नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया। आज के इस मैं डॉक्टर कविता नूनिया आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में हिंदी के सिलेबस पर हम करेंगे चर्चा, जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल लेक्चरर की जो आपकी वैकेंसीज हैं, तो उसमें पुराना सिलेबस और नया सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं या क्या क्या टॉपिक सेम रहे हैं, उनके ऊपर हम आज के इस सेशन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो क्विकली ज्वाइन कर लीजिए। और इस सेशन के साथ ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस आपको और भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपकी विभिन्न जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेक्चरर की तैयारी से संबंधित, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एनालिसिस की, तो आपके सामने दो चीजें आती हैं कि भाई पहले जो हमारा पुराना सिलेबस था वो क्या था। तो पुराना सिलेबस क्या था ये यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर देती हूँ। ये आपका पुराना सिलेबस था। ठीक है, पुराना सिलेबस का जो स्वरूप आप देखेंगे, जिसमें आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई पहले ग्रामर में आपके लिंग, वचन और जो कारक हो गए, ठीक है, और संधि विच्छेद है, उपसर्ग और प्रत्यय हो गए, वाक्य भाग, वाक्य व्याख्या, वाक्यांश और वाक्य के खंड, ठीक है, और विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची। ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन आपका इसमें आता है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो लिंग्विस्टिक का पार्ट है, यानी कि भाषा का पार्ट है, तो भाषा विज्ञान की परिभाषा का स्वरूप आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और भाषा का जो अध्ययन है उसका इतिहास और उद्देश्य आ जाएगा। ठीक है, वाक्य विज्ञान, वाक्य की जो व्याख्या है, वाक्य के जो तत्व है, प्रकार हैं, वो सभी आ जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भाषा का इतिहास है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज में हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और इतिहास, हिंदी की विभिन्न बोलियां और उनका, ये पहले का है क्योंकि पुराना वाला सिलेबस है, अब तो नया वाले आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि और हिंदी भाषा का भंडार, ये आपका किसमें आ रहा है, ये भाषा वाला पार्ट है। तो देखिए पहला भाग तो किसमें दे दिया था, पहले आपका भाषा और लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान में, दूसरा उसके इतिहास में, तीसरा दिया है वो है आपका विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय, जैसे रस संप्रदाय हो गया, अलंकार संप्रदाय हो गया, उसमें भी अलंकारों के बकायदा नाम दिए हैं। और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के रूप में आता है। अब ये तो था आपका ओल्ड सिलेबस। अब देखिए मैं आप सभी का परिचय कराती हूँ न्यू वाले सिलेबस में, और जिसमें क्या चेंजेस हुए हैं देखिए। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो है वो लिंग, वचन, कारक ये देखने को मिले। यहाँ पर देखिए पहला जो भाग है उसको पूरी तरह से एक साथ कर दिया। ठीक है, जिसमें व्याकरण और भाषा विज्ञान पहले भाग में उसमें डिवाइड करके दी हुई थी, इसमें एक साथ दे दिया है। अब एक साथ दे दिया तो क्या क्या दिया है, व्याकरण में शब्द विचार, भाई पहले आप वर्ण विचार पढ़ते हैं, फिर शब्द विचार पढ़ते हैं, शब्द विचार के बाद में पद विचार है, वाक्य विचार है, ये सब आता है। तो इसमें वैसी है, शब्द विचार, तत्सम तद्भव सारे, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, कारक, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, उपवाक्य। अब इसमें से क्या हट गया, ठीक है, आप देखेंगे इसमें से क्या हटा दिया गया। प्रारंभ में आप दिखाई दे रहा है आपको, तो वाक्य की भेद वगैरह है, संधि है, ठीक है, और विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो विलोम शब्द, विपरीतार्थक और पर्यायवाची हैं वो यहाँ पर हटा दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा व्याकरण में लगभग सारी चीजें जो है वो आपकी सेम रखी गई है। ठीक है, उपसर्ग वगैरह भी आपके यहाँ पर हटा दिए गए, उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय रखा है, विपरीतार्थक और पर्यायवाची हटा दिया। फिर आते हैं भाषा विज्ञान पे, तो भाषा विज्ञान में सभी चीजें हैं, व्याकरणिक कोटियों का परिचय भी है, नामकरण है, परिभाषा है, स्वर व्यंजन का अंतर है, वर्गीकरण है, ठीक है, विभिन्न भाषा परिवार हैं, जो भारोपीय भाषा परिवार है उनका सम्मेलन है, और हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसमें जो आपकी यूजीसी नेट की आपकी फर्स्ट यूनिट है वो लगभग आपकी पूरी की पूरी समाहित हो जाती है। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, उपभाषाएं हो गई, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज जो भी आपकी शॉर्ट शैनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि की आ गई, संवैधानिक स्थिति आ गई, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम, और हिंदी कंप्यूटर की स्वरूप में हिंदी का वर्णन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा भाग जो है वो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र इसमें सम्मिलित कर दिया, और वहां पर आपका पहले क्या
क्या दिया गया था, जो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका जो समीक्षा वाला पार्ट है उसमें सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र था। ठीक है, तो पहले वाले में सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र था, लेकिन जो नया अपडेट किया गया है उसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों है। यानी कि यूजीसी नेट की जो आपकी यूनिट 3 है वो कंप्लीटली इसमें लगभग आ जाती है। काव्य की परिभाषा, लक्षण, हेतु और प्रयोजन। रस संप्रदाय में पूरा आ जाएगा। रस की व्युत्पत्ति, स्वरूप है, भरत मुनि जी ने जो वर्णन रस सूत्र दिया है उसकी जो व्याख्याकार आचार्य हुए हैं, और रामचंद्र शुक्ल का जो साधारणीकरण है। अलंकार संप्रदाय, उसके प्रमुख आचार्य हो गए, व्युत्पत्ति हो गई, प्रमुख अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, सारे शब्दालंकार और अर्थालंकार का स्वरूप। प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, यथार्थवाद। ये पाश्चात्य वाला पार्ट पहले वाले में नहीं था, जो कि इसमें ऐड किया गया। चौथा भाग है आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो पहले वाले में आपके कम टॉपिक से इसमें बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आदिकाल तो लगभग सेम रखा है। भक्ति काल में आप देखेंगे सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों का संदर्भ है। निर्गुण में आपका संत और सूफी दोनों का संदर्भ इसमें आता है, जिसमें कबीर और जायसी मुख्य रूप से दिए गए। रीतिकाल में तीनों काव्य धाराएं आ जाएंगी आपकी, नामकरण पृष्ठभूमि के साथ में, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। आधुनिक काल को गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के विकास के रूप में दिया। ध्यान रखिएगा, कोई भी रचना जो है, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आपकी यूजीसी नेट में यूनिट 5 से लेकर के 10 तक रचनाएं डिटेल में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर वो गद्य और पद्य साहित्य का उद्भव विकास ही है। यहाँ पर कोई भी रचना जो है वो डिटेल में नहीं लगी है। ठीक है, जेकेपीएस में। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि भाई रचना को पढ़ना, उसमें गहराई से कथन कारण के प्रश्न आना, वो सब इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और उनके उद्भव विकास, रचना किसकी रचना है, कौन सी रचना का कब प्रकाशन हुआ, वो सब आपको देखना है। तो यूनिट 2 जो यूजीसी नेट की है वो तो कम्प्लीटली, यूनिट 1 यूजीसी नेट वाली आपकी पूरी, यूनिट 3 यूजीसी नेट वाली पूरी, और जो आपका व्याकरणिक संदर्भ है वो इसमें आपको पढ़ना है। तो इसके डिटेल जो सिलेबस है, इस डिटेल सिलेबस की तैयारी आप सभी को ऐप पर कराई जा रही है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। तो आप सभी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके और हमारे साथ अपने इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप सभी का टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसे आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको कक्षा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ, और मुलाकात होगी आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। यूट्यूब पर लगातार आपके मैराथन जारी हैं, तो हिंदी की तैयारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।